है, बहुत बढ़िया दिन है, बहुत एक इम्पोर्टेंट दिन है जहां हम स्वतंत्रता मिली थी हमें, राइट यस और स्वतंत्रता मिली थी और बहुत सारे मतलब तरीकों से आप देखा होगा, आपको बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया था, तब जाके आज हम घर पे अच्छे से खा रहे, पी रहे, सो रहे, राइट यस और एक स्वतंत्रता आज आपको मिलेगी। आज बोलेंगे सर वो तो मिल चुकी है पहले, आज कौन सी मिलेगी, राइट यस आज आपको एक ऐसी स्वतंत्रता मिलेगी जहां आप कहाँ जाना है कोई नहीं पूछेगा, क्या करना है ये भी कोई नहीं पूछेगा, राइट क्या हासिल करना है ये भी कोई नहीं पूछेगा, पर क्या पाना है ये आपको तय करना है। और यही एक इंडिपेंडेंट, राइट यही इंडिपेंडेंसी आज आपको मिलने जा रही है, राइट है ना। तो यहाँ जो भी लोग आज उपस्थित है, यहाँ अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा सर वीडियो ऑन करके बैठिए। जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप विटनेस करने जा रहे हैं, राइट इसी अपॉर्चुनिटी के साथ मैंने 3 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट करी थी और बहुत कुछ यहाँ पे चेंजेस पे आपने बेहतर और बहुत सारे सोसाइटी में ला पाया और उसमें जो इसका भी योगदान था उनको ही हम इनवाइट करने वाले यहाँ पे, राइट यस नो। और आज जो दिन है उसको लेके कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, हो सकता है शायद किसी ने इससे पहले भी सुना होगा, जैसे कि कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि के शान का, कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि के शान का, हम लहराएंगे यह जगह हर जगह तिरंगा, राइट हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा है हिंदुस्तान की आन का और शान का, यस नो राइट। और इसी हिंदुस्तान ने हमें एकजुट बनाए रखा है और मैं चाहता हूं कि ना सर झुकाए रखे ना सर झुकाएंगे, राइट यस नो ना सर झुका है कभी ना झुकाएंगे, बिकॉज यही सच है। जैसे आपने देखा भी होगा, मैंने देखा है कि जब हम अपने दम पर जीते हैं और तभी यही सच जिंदगी की राइट दुनिया है। आपने देखा होगा कि यार स्वतंत्रता और इंडिपेंडेंसी बहुत लोगों को मिली है, राइट है ना। तो बहुत सारे लोग हैं आज भी स्वतंत्रता के लिए फाइट कर रहे हैं और वही स्वतंत्रता जिस इंडिपेंडेंसी के लिए आप काम कर रहे हैं सर आज आपको मिलने जा रही है, राइट यस और नो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज आपको सुनाई देगी और मैं चाहूंगा कि अच्छे से सुनना है। हो सकता है मेंटली आप प्रेजेंट नहीं हो यहाँ पे, राइट फिजिकली आप हो, चलो हम वर्चुअली आप यहाँ पे जूम मीटिंग हम द्वारा हम मिल पा रहे, राइट। तो हमें देखना है कि हमें यहाँ पे मेंटली भी रहना है और जो कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगे हमें सुनना है, समझना है, राइट ऐसा नो। चलो मैं स्क्रीन शेयर करके जिस शख्स को हम इन्वाइट करने वाले उस शख्स के बारे में कुछ चीजें दिखाऊंगा मैं आपको, राइट है ना। तो आप चैट बॉक्स में बताना कि हाँ आपको सब चीजें सुनाई दे रही कि नहीं दे रही, ऐसा नो। ओके तो ये वीडियो आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं और आप देखेंगे कि जिस शख्स को हम इनवाइट करने वाले उस शख्स के बारे में कुछ आपको पता हो, राइट। जस्ट 1 मिनट। ओके राइट ओके तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओके जस्ट आप सभी लोग यहाँ पे स्क्रीन देख पा रहे होंगे, राइट। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसा ना, राइट। इसी वीडियो के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा उस शख्स को जिस शख्स के बारे में आप जानने के लिए और सुनने के लिए उनको आए, राइट। और यही वीडियो में आपको आपके स्क्रीन पे प्ले कर रहा हूँ, राइट यस और नो। तो आपको दिख रहा होगा, यस ओके लेट्स प्ले द वीडियो। Money is long. All my bitches is with me, see how they singing the song. Cause I be getting this
हो सब होगा, राइट जी। हाँ, आप चैट बॉक्स में दिखाई दे, राइट, ऐसा ना, राइट। चैट बॉक्स में आपकी एनर्जी पूरी दिखा सकते हो और उस शख्स को हम इनवाइट करेंगे, राइट। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट, आपका वो जो एक्साइटमेंट है, राइट, ऐसा ना, आज का जो एक्साइटमेंट है वो आप चैट बॉक्स में दिखाए। यस यस यस, सिद्धेश जी, यस, राइट, यस यस यस, ओके, प्रतीक जी, गीताशी जी, और यस यस, आनस जी, ज्योति जी, राइट, ओके ओके ओके। तो हेल्प मी टू इनवाइट मिस्टर, राइट, मिस्टर, उनका नाम भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। हेल्प मी टू इनवाइट मिस्टर राजशेखर गुप्ता सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग सर, राइट, चाहिए, राइट, बिल्कुल, राइट। तो very much Shukul ji, thank you very much all of you for a warm welcome। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे देख के, एंड गुड टू सी ऑल ऑफ द पीपल जो लोग इस सेशन को अपने वीडियोस के साथ भी अटेंड कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले लगभग 1.5 साल से, जब से हमारा पैंडेमिक का सिचुएशन आया, तब से बहुत सारी चीजें बदली है। जैसा मानते हैं आप लोग, बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारी लाइफस्टाइल में, बहुत सारी चेंजेस आए हैं हमारे जो भी हम काम करते हैं, लोगों की सोच भी बदली है, राइट। पहले के जमाने में, मतलब पहले के जमाने में 7-1.5 साल पहले जो लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, जो लोग सोचते थे लाइफ के बारे में, जो लोग सोचते थे हेल्थ के बारे में, जो लोग सोचते थे फाइनेंशियल के बारे में, और मुझे लगता है आप सब एग्री करेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ अपना पार्ट, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। 75 इंडिपेंडेंस, और अगर ईयर की बात करें तो 74 ईयर्स हो गए। थोड़ा सा समझने वाली बात है, 74 ईयर्स हमने कंप्लीट करे हैं। 76 इंडिपेंडेंस है, इसलिए कि जिस दिन आजाद हुआ था उस दिन पहला इंडिपेंडेंस है, उसी दिन, राइट। तो पास, और आपको समझना है कि बहुत सारी चीजें अपडेट हुई हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं पिछले एक से, मतलब आप समझिए पिछले 40 कितने भी 34 ईयर से बहुत सारी चीजें बदली हैं। और कहा जाता है कि बहुत अच्छी तरीके से भारत ग्रो कर रहा है। बट आपको समझा है, एक चीज समझिए कि आज इंडिया तो इंडिपेंडेंट है, इंडिया इंडिपेंडेंट है, हमें आजादी मिल गई थी, देश को आजादी मिल गई थी आज से 74 ईयर्स बैक। बट कहीं ना कहीं आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक अलग लेवल की इंडिपेंडेंस की, जिसके बारे में अभी विपुल जी को टॉकिंग अबाउट। और मैं आपको सही बताऊं, ये इंडिपेंडेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी सोच बने, हम समझ भी पा रहे हैं और हम कुछ बड़ा करने के बारे में सोच भी पा रहे हैं। दोस्तों देखो, देश हमें क्या दे रहा है, ये पूछना हम जब तक बंद नहीं करेंगे, हम आजाद नहीं हो पाएंगे। हमको ये सोचना शुरू करना है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, राइट। आज आप जाएंगे, ग्रेजुएशन की डिग्री की लाइनें, कतारें लगी हुई है, लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। आप सबको पता है बेरोजगारी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेके घूम रहे हैं और उनके पास आज रोजगार नहीं मिल रहा है। तो जब तक हम मांगते रहेंगे, हम पॉलिटिशियन से मांगेंगे, बाकी आप, मैं उस फील्ड में नहीं जाना चाहता हूँ, उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता हूँ कि हम मांगते रहे पॉलिटिशियन से और हर 5 साल बाद कोई ना कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बताती रहे कि आपको ऐसा नौकरी मिलेगी, आपको ऐसा मिलेगा। और हमें समझना है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास बहुत सारे लोगों के लिए, तब तक कि हमारी सोच आजाद नहीं होगी, हमारी सोच कैद रहेगी। और इन द नेक्स्ट 25 to 30 मिनट्स में आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आप सारी बातों को समझेंगे तो कुछ ना कुछ आपकी सोच में परिवर्तन आ पाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसे तरीके भी मैं आपको बता पाऊंगा इन द नेक्स्ट 25-30 मिनट, जहां से आपको एहसास होगा कि कैसे आप भी कुछ करके, कुछ एक्स्ट्रा करके आप भी उस पाथ पे स्टार्ट कर सकते हैं, आप भी उस ट्रैक पर स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं, बट थोड़ा बहुत मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी डिस्कशन हम करने वाले हैं, जो भी प्लेटफॉर्म की बात हम यहाँ करने वाले हैं, मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से शुक्रगुजार हूँ इस प्लेटफॉर्म का, राइट, उस अपॉर्चुनिटी का, और वो सारे तरीके, वो सारी बातें जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, उसका बहुत बड़ा रोल है।
ठीक है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आज से कुछ साल पहले और आज में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, मेरे अंदर ही बदलाव आया है, तो पर्सनालिटी के अंदर ही नहीं बल्कि अचीवमेंट की आप बात करें, आप किसी भी फील्ड की बात करें, बहुत सारे चेंजेस आए, राइट। और बहुत सारे देश विदेश घूमने का मौका मिला है और वो लाइफस्टाइल दोस्तों जीने का मौका मिला है मुझे, दैट आई कुड नॉट हैव एवर इमेजिन, जो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था, जिस तरह की लाइफस्टाइल जीने का मौका मिला है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज सम इयर्स डाउन द लाइन आई वाज जस्ट अ नॉर्मल किड स्टडीइंग इन द कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, स्टडीइंग इन माय कॉलेज, मैं अपना कॉलेज कर रहा था, मैं अच्छा था पढ़ाई में, पर मेरा कॉलेज चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, और तब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से टकराव हुआ जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें डेवलप करी अपने अंदर, और वो लाइफस्टाइल अचीव कर पाए, वो सारी चीजें कर पाए पिछले कुछ वर्षों में जो शायद कभी इमेजिन नहीं करी। मतलब आप समझ भी सकते हो, आई कुड नॉट हैव एवर इमेजिन दिस काइंड ऑफ लाइफ व्हिच आई वाज एबल टू गेट। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये कुछ स्नैपशॉट है, कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम की कुछ पिक्स है, मेरी ही पिक्स है, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये शायद एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक जन्मे बच्चे के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है और कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो वो स्टार्ट होता है कि हमारी सोच की आजादी हुई है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हमारी सोच कैद है। और मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से स्टार्ट करना चाहूंगा, और इस छोटी सी स्टोरी तो पूरा मैसेज छुपा है, जो बातें हम अगले 30 मिनट में करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि होता यही है कि हम इस सेशन में आते हैं, अगर आप इस सेशन में आए हैं, यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आप वो चीजें सीखने को मिल रही है, एक पर्टिकुलर जगह पर बैठ करके समझने को मिल रही है। एक बार क्या होता है कि एक छोटा सा हाथी का बच्चा होता है, जंगल से उसको एक महावत उठा के ले आता है, राइट। महावत आप जानते हैं, जो हाथी को ट्रेन करता है उसको महावत बोलते हैं, वो उसको उठा के ले आता है, उसको एक मोटी सी जंजीर से बांध देता है। अब हाथी का बच्चा बहुत प्रयास करता है कि वो अपने आप को छुड़ा ले, बट हाथी के बच्चे में इतनी दम नहीं होती कि मोटी मोटी जंजीरों से उसको छुड़ा ले, और वो बहुत ज्यादा कोशिश करते करते थक जाता है, बैठ जाता है, अगले दिन फिर कोशिश करता है, फिर अगले हफ्ते फिर कोशिश नहीं रोकता है, वो एक दो महीने तक प्रयास करता है और एक दिन हार मान के बैठ जाता है। और दोस्तों आज वो हाथी का बच्चा बड़ा हो चुका है, आज वो हाथी का बच्चा एक एडल्ट एलिफेंट है, और आप सबको पता है, हम सबको पता है कि एक एडल्ट एलिफेंट में इतनी ताकत होती है, पूरे के पूरे पेड़ों को उखाड़ के फेंक देता है, जड़ को उखाड़ के फेंक देता है। और आज उसके ट्रेनर ने, जिस सर्कस में वो काम करता है, उसके ट्रेनर ने उसको पत्ती से डोरी से बांध दिया, और पता है आज वो हाथी का बच्चा कोशिश ही नहीं करता खुद को छुड़ाने, क्योंकि क्या हुआ, उसके पैर में तो जंजीर भी नहीं बंधी, एक पत्ती सी डोरी बंधी है, उखाड़ के फेंक सकता है। पता है रीजन क्या? रीजन बीइंग कि वो बचपन में उसके पैर नहीं बांधे थे, उसकी सोच बांध दी गई थी, उसकी सोच को बांध दिया गया था, सोच उसकी आजाद नहीं थी कि वो उसके बाद सोच सके। उसने अपने आप को विश्वास दिला दिया कि मैं कुछ भी करूं, मैं इस जंजीर से आजाद नहीं हो सकता, राइट, मैं इस जंजीर से आजाद नहीं हो सकता हूँ, ये उसने अपने आप को विश्वास दिला दिया। अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी पिक भी है यहाँ पर, और सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर भी है। एक घोड़ा है, उसको एक बांध दिया गया, और आप देखो घोड़ा भाग सकता है कि नहीं भाग सकता है, वो भाग सकता है, वो आजाद है, बट उसको लग नहीं रहा है वो आजाद है, हमें पता है आजाद। कई बार हम भी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स में रहते हैं, ऐसी चीजें कर रहे होते हैं कि हमको लगता है हम तो आजाद है, हम कुछ नहीं कर सकते, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो फिर हम ब्लेम करना शुरू करते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरी तो परवरिश ही ऐसी है, मेरे तो जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ, अब मैं क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू। बट दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें इस चीज से मैटर नहीं करती है कि आप आज कहाँ हैं, बहुत सारी चीजें जीवन में इस चीज से मैटर करती है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। वेयर यू आर डज नॉट मैटर मच, ज्यादा मैटर ये करता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। और अगले 25 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते बताऊंगा जहां से आज आप कुछ भी कर रहे हैं, मे बी यू आर अ स्टूडेंट, मे बी यू आर डूइंग अ जॉब, मे बी यू आर अ हाउसवाइफ, आपको जरूर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, कुछ ना कुछ ये सीखने का मौका मिलेगा, कुछ ना कुछ ये समझने का मौका मिलेगा, और यहाँ से आप कुछ ना कुछ बड़े बदलाव, मतलब इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी लाइफ में ला चुके हैं, ला पाए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं छोटी सी चीज से, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि आपने जरूर कभी न कभी इस चीज के बारे में शायद सोचा होगा। हम लोग बहुत सारे सपने देखते हैं, राइट, सपने देखते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि इंसान में यही फर्क है, जानवर में यही फर्क है, इंसान और जानवर में, कि इंसान सपने देख सकता है,
तो जानवरों को कभी देखा सपने देखते हुए? कभी नहीं देखते। उनको बस मतलब है खाना खाने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, कहीं पर कुछ भी काम चला लेंगे। और सुना है भाई, एक साइकिल चल गई, ईट स्लीप रिपीट की साइकिल चल जाती है, बट इंसान ही सपने देख रहा होता है। ये हमारा एक बहुत बड़ा ड्रीम सर्किल होता है। ये सारी चीजें हमें अचीव करनी है लाइफ में, और बहुत बड़ा बड़ा सोचते भी हैं, राइट। अभी बात करेंगे 1 मिनट बाद इसके बारे में। पर होता पता है क्या है? होता इंडियन ये है कि एक लेवल के बाद 22 साल, 25 साल, 28 साल की उम्र के बाद, 30 साल की उम्र के बाद, शादी होने के बाद लोग क्या सोचते हैं कि अब तो फिर एक कहावत आ जाती है मिडिल क्लास में, आपको शायद सुनी होगी कि जितनी बड़ी चादर है उतने ही पैर पसारो। जैसे नो कि जितना है उसमें संतुष्ट कर लो। अब हम अपने ड्रीम्स को छोटा कर लेते हैं। ज्यादातर लोग अपनी इनकम सर्किल के हिसाब से, कि जितनी इनकम हो रही है उसी हिसाब से सपने देखेंगे, उससे बड़ा नहीं देखेंगे, बहुत बड़ा नहीं सोचेंगे। और फिर बहुत बड़ा मत सोचो, बड़ा मत देखो, बड़ा मत, कुछ भी नहीं सोचना है, जो चल रहा है उसी में संतुष्ट है, राइट। और उसी के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं। और मैं तो सच बता रहा हूँ दोस्तों, 95% पीपल रिड्यूस देयर ड्रीम सर्किल। वो अपनी ड्रीम सर्किल को छोटा कर लेते हैं, बट 5% ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी इनकम सर्किल को बढ़ा सकूं और मैं अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करूं, राइट। और यही बातें अगले 20-25 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने ड्रीम सर्किल को छोटा करने की जरूरत ना पड़े, राइट। हमें उसको छोटा करने की जरूरत ना पड़े, उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। बहुत सारे हमारे सपने होते हैं, हम सभी लोगों के सपने होते हैं, चाहे वो एक अच्छी अर्निंग करना हो, एक अच्छी लग्जरी बाइक हो, कार हो, रेस्पेक्ट हो, बहुत सारे हमारे सपने होते हैं, राइट। एक अच्छी हेल्थ भी हम एंजॉय कर पा रहे हैं। तो इस सब के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम कैसे, क्या अपॉर्चुनिटी है, किस तरीकों से हम चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और भी कर सकते हैं। अब देखो, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आता है कि 2020 ने हमें क्या सिखाया? 2020 एक ऐसा साल गया है, शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, हमारे बच्चों को भी, अगली पीढ़ी को भी पढ़ाया जाएगा। पता है 2020 में क्या हुआ था? एक कोरोना वायरस आया, राइट। और उस वक्त ऐसा होता, आप भी कहानी सुना रहे होंगे, बट आप सोच के देखो, जो सबसे बड़ी सीख, जो सबसे बड़ी लर्निंग अगर मिल सकती है, जो आप सब एग्री भी करेंगे इस चीज से, वो जो सबसे बड़ी लर्निंग जो हमें 2020 ने सिखाई है 2020 में, वो ये है कि अपनी सेहत को हल्के में नहीं लेना है। दूसरा, कुछ ऐसा करना है कि ऐसी इनकम आ रही है जो पैंडेमिक प्रूफ है। और अगले 20-25 मिनट के अंदर ये 2 टॉपिक भी है जिसके बारे में बात होगी कि अपनी सेहत, देखो सेहत के बारे में आज ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। और इनकम का देखो, आप सबको पता है, हम सब ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं, हमारे जानने में लोग हैं, शायद हमारे परिवार में लोग हैं जिनकी इनकम या तो आना कम हो गई या बंद हो गई, राइट। और बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, राइट। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिसके बारे में आज मैं चर्चा भी करने वाला हूँ, जिनकी इनकम पैंडेमिक में इंक्रीज हो गई। जितनी हो रही थी उतनी उससे बढ़ गई, उससे कई गुना बढ़ गई। इनफैक्ट 5-10% नहीं बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। और उसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। और सबसे पहले मैं बताऊं जो तीन चीजें आज यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के पूरे वेबिनार के। पहला स्किल डेवलपमेंट है। देखो, स्किल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हेल्थ के बारे में, और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ यू नो अबाउट द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप शब्द भी समझ आ ही जाएगा, और इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। अब देखो, मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहली चीज स्किल डेवलपमेंट के बारे में मुझे लगता नहीं है कि आज की डेट में कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। देखो, स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम सबको पता है, राइट। हम सबको पता है कि 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, अगर नहीं पता है तो जान लो कि कितनी काम है। मोर देन 75% हमारे जीवन की जो सफलता है वो डिपेंड करती है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं। आपके अंदर अच्छी स्किल्स अगर नहीं होंगी तो कोई भी फील्ड में अगर हम जा रहे हैं, एक्सेल नहीं कर पाएंगे। आप गवर्नमेंट के टॉप लेवल पे जाना चाहते हो, आप कॉर्पोरेट में आईएम्स वगैरह में जाना चाहते हो, आप स्टार्टअप करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, अगर आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है दोस्तों, तो देखो, यू नीड टू हैव दिस स्किल्स। आपके पास एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल हो, अच्छा कम्युनिकेशन भी आना चाहिए। तो डिग्री लेके घूमने से शायद नहीं बात बनेगी, ठीक है। लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो हम, पीपल स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो हमें, उसका एक कॉम्बिनेशन हमारे पास डेवलप होना चाहिए। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, अगर छोटा मोटा कुछ करना है तो देखो, तब तो ठीक है, तब तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ चाहिए, बट हाँ, कुछ ना कुछ चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आई वाज फॉर्चुनेट एनफ, मुझे अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था उस वक्त, जब मुझे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से चीजें सीखने का मौका मिला, उसके बारे में जानने का मौका मिला, राइट। दैट वाज नोन एज स्कूल ऑफ लीडरशिप, राइट। इस ऑर्गेनाइजेशन से, इनके कुछ सीनियर्स से, इनके बहुत सारे ऐसे मेंटोर से कनेक्ट होने का मौका मिला मुझे, जहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को, अपने आप को डेवलप करने का मौका मिला। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ पर
स्टार्ट करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। आज मार्केट के अंदर लोग कोर्सेस चला रहे हैं, लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं सिर्फ इन स्किल्स के बेसिस पर। यू वोंट बिलीव कि आज हम ऐसे मेंटोर के साथ काम कर रहे हैं कि हम लोग को बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिल रही है जो शायद हमें कहीं सिखाने के लिए कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती। बी मिस्टर उदित चावला सर, भी मिस्टर निखिल प्रताप सिंह सर, भी मिस्टर विपिन पाल सर, मिस्टर अरुण सोलंकी सर, बहुत ही जबरदस्त, जिनको बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है, कंबाइन एक्सपीरियंस, बहुत ही लंबे समय का एक्सपीरियंस है इनको, राइट। आज मार्केट में लोग यही चीजें, मतलब इससे बहुत ही चुनिंदा चीजें सिखा रहे हैं आपको। और अगर आप देख पा रहे हो, दे आर चार्जिंग यू मोर देन 1 लाख रुपीज फॉर जस्ट 2 days। 2 दिन में आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखा डाले और आप सीख भी जाओ। ऐसा वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ कि आप सीख भी जाएंगे और ऐसा भी कर लेंगे। और आप सोच के देखो, ये तो एक छोटा सा इमेज है 2017 का। 2021 में भी ये कोर्सेज अप एंड रनिंग है, राइट। और अब आप समझ सकते हैं कि अब सर्विस टैक्स और जीएसटी लगने के बाद, उस वक्त तो शायद जीएसटी बहुत नया था या नहीं आया होगा जब ये बात है, तभी यहाँ पर एसपी लिखा है, जीएसटी नहीं लिखा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या इसकी वैल्यूज है। बट मैं आपको बता सकता हूँ फ्रेंड्स कि आपको, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ एसओएल, राइट। और जहां से मुझे ये सारी चीजें सीखने को मिली, कहीं पर भी हम बहुत हाई फीस दे रहे हैं, यहाँ पर आपको लिटरली नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है, राइट। स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अभी कोई फीस नहीं देनी है, क्योंकि स्टार के लिए हम बहुत ज्यादा वो रहते हैं, कॉन्शियस है, स्टार चल रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई फीस नहीं है ना। हो सकता है आगे फीस तो भाई डिमांड बढ़ेगी किस चीज की, तो ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई चलता है, तो जैसे जैसे चीज आगे बढ़ेगी तो मे भी, बट अभी के लिए कुछ नहीं है। और बाहर हम कुछ सीख रहे हैं तो कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी नहीं। आप मुझे बताओ, स्विमिंग की किताब लेकर के क्या किसी को स्विमिंग सीखने देखा है? किताब पढ़ा है, स्विमिंग सीख गया, करना सीख गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्किल्स का होना ही होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। और अगर आपको मेंटरशिप नहीं मिल रही है, पर्सनल मेंटरशिप और सुपरविजन नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों फिर तो कुछ भी मतलब ही नहीं हो जाता है। तो ये तो बात हो गई। दूसरे सेक्टर पे मैं जल्दी से आता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे सेक्टर और तीसरे सेक्टर में आपको जानने के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चलने वाली है। इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स आई विल रैप अप माय पार्ट और आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज पता चलने वाली है। देखो, इस सेक्टर के बारे में मुझे लगता नहीं, आई टू टेल मोर। हेल्थ के बारे में आज हम केमिकल ले रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में मुझे ऐसा एहसास नहीं कि आपको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है। 1.5 साल में कोरोना ने हमें इतना हेल्थ का चैप्टर पढ़ाया, ऐसा पाठ पढ़ाया है कोरोना ने हमें कि पहले लोग बोलते थे 1.5 साल पहले, मैं आपको बता रहा हूँ, इम्यूनिटी, अरे मेरी बहुत इम्यूनिटी है, अरे मुझे तो कुछ भी, मुझे हेल्दी रहने की जरूरत नहीं, बहुत हेल्दी हूँ, मुझे कुछ भी मैं खाता पीता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, राइट। अब लोग अवेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब लोग समझ रहे हैं कि नहीं, हेल्दी चीज चाहिए, हेल्दी फ्रूट। अब लोग फ्रूट्स खरीद रहे हैं, अब फ्रूट की डिमांड बढ़ रही है, लोग समझ रहे हैं फ्रूट। अब बट हाँ, हो सकता है उसमें भी कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड और वो बहुत सारी चीजें उसमें पड़ी हो, बट उसके बारे में भी शायद लोग धीरे धीरे अवेयर होंगे। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट दिस। लोग समझ रहे हैं कि भाई हेल्थ अगर अच्छी नहीं रहेगी तो चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, कुछ भी सही से काम नहीं करेगा, राइट। और हमें भी समझना है, देश आजाद हो गया है, बट देश के नागरिक अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे ना, तो देश बहुत बड़ा कुछ कर नहीं पाएगा। आपने देखा ना सेकेंड वेव में क्या हालत हुई, सबका बस यही था कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कहीं से मिल जाए, किसी भी प्राइस पे मिल जाए, उसके लिए ऐसी भागदौड़ मची हुई थी, ऐसा कुछ हो रखा था। और हम सबको पता है, इसके बारे में मुझे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि पहले समय में क्या होता था कि लोग लंबा जीवन जीते थे, दवाई ज्यादा नहीं खाते थे, बल्कि थोड़ा बहुत हो सकता है आखिरी में दवाई चलती थी। बट आज क्या है, आज एक यंग इंसान भी, आप लोग भी होंगे और शायद आपके परिवार में होंगे, आपके दोस्तों में होंगे, शायद 18 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र है और दवाई उनकी स्टार्ट हो गई। और कुछ तो ऐसी दवाइयां खा रहे हैं लोग जो कि शायद अब जीवन भर खानी है, राइट। ऐसा हमारा खान पान भी है कि बहुत सारे कारण है और आपको सब ऑलरेडी अवेयर है, तो आई विल नॉट गो इन मच डिटेल। बट प्रॉब्लम सबको पता है, कि भाई डायबिटीज कैपिटल है भारत आज, सबको पता है कि कैंसर, इंडिया इज कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 67% इंडियन ऐसे हैं जो हार्ट डिजीज का शिकार है, सबको पता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर किसको नहीं हो रहा है, सब लोग डाइजेशन के इससे परेशान है, बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी खा रहे हैं। पर हम सब कुछ समस्या पता होने की बात नहीं होती, बात ये होती कि समाधान निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो, समाधान के बारे में सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बीइंग अ पार्ट ऑफ एसओएल वी हैव वर्क टुगेदर टू फाइंड मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दीस काइंड ऑफ इश्यूज। कि हम ऐसा क्या करें, राइट। हम स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करें, हम हेल्दी रहने के लिए क्या करें। और इन द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में आपको कुछ और भी बातें बताने जा रहा हूँ, राइट, कि कैसे कर सकते हैं। देखो, हम सबको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अगर आज आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करते हो ना, आप कहते हो नहीं मुझे हेल्दी रहना है कि मैं कुछ अच्छा खाऊंगा पीऊंगा नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं चाहिए,
तो कल को स्पेंड जब आप इन्वेस्ट पे करोगे ना अपनी बीमारी पे, मतलब अगर हेल्थी रहना पे थोड़ा सा भी खर्चा कर सकते दोस्तों, अब आप फिर तैयार हो जाओ, फिर हॉस्पिटल का बिल बनेगा, फिर सीधे तो आपको वहीं पर बहुत लंबा चौड़ा बिल बनेगा, क्योंकि एक जगह तो देना ही पड़ेगा ना, एक जगह तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। और आप सब जानते हो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इवन प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर, राइट। प्रिवेंशन चीप भी है, एक मास्क ले लो, एक सैनिटाइजर ले लो, नहीं तो फिर आप कोविड का टेस्ट करा लो जाके, आप समझ लो क्या चीज सस्ती पड़ेगी, राइट, क्या चीज सस्ती पड़ेगी हम सब जानते हैं। अब कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं इसका सोल्यूशन आज, इसका सोल्यूशन है, और एक नहीं ऐसे ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि शायद हम जानते नहीं है, बट सोल्यूशन है इसका कुदरत। मैं आपको बताऊं, आई वुड इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ दीज थिंग्स। ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं, शायद इतना समय नहीं कि हम सब डिस्कस कर सके, बट अगले 1 से 2 मिनट में मैं आपको ऐसी चीज से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो पाई तो लद्दाख में जाती है, जो पाई तो लद्दाख रीजन में जाती है, बट इसके फायदे पूरी दुनिया को पता है, इसके फायदे पूरी दुनिया को पता है, जिसमें किंग ऑफ सुपर फूड, और आप इसके बारे में बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं, और आप मतलब एक होता है फ्रूट, एक होता है सुपर फूड, मैन सुपरमैन, और तो किंग ऑफ सुपर फूड, तो एक अलग ही लेवल की बात, एक अलग ही लेवल की बात है। 12 टाइम्स मोर विटामिन सी देन ऑरेंज, 3 टाइम्स मोर विटामिन ए देन कैरेट, बहुत सारे ऐसे ओमेगाज, मतलब ऐसे 190 बायोटिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मतलब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में दिखाता हूँ जो इसके बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही वेंट टू जम्मू एंड कश्मीर, तो उन्होंने एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस में ही टोल्ड अबाउट दिस थिंग, अबाउट दिस सुपर फूड, राइट। इसके बारे में DRDO जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बहुत सारी स्टडीज कर रखी है, इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे काम भी कर रखे हैं, राइट। और इसके एक एडवाइजर भी है जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, राइट। बाबा रामदेव जी इसके बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं, टीवी चैनल पे आके उन्होंने बोला है, इस सुपर फूड के बारे में बोला है, राइट। उन्होंने तो ये तक बोला है कि कहीं से मिल जाए तो ले लो ना, ये तक बोला है, राइट। यू कैन गो, आई थिंक किसी पर्टिकुलर न्यूज चैनल में उन्होंने बोला है, और आपको बहुत आसानी से वो आर्टिकल भी, वो वीडियो क्लिपिंग भी मिल जाएगा। अब देखो बात ये है कि चीज तो बहुत अच्छी है, आप नेट पे जाके सर्च भी कर सकते हो, बाद में कभी अभी भी कर सकते हो जाके कि सुबकथॉर्न इन डायबिटीज, सुबकथॉर्न इन कैंसर, इन आर्थराइटिस, मतलब बहुत सारे ऐसे आपको साइंटिफिक रिसर्च मिलेंगे, यू विल गेट सम साइंटिफिक रिसर्च जहां से आपको फायदे पता चलेंगे। और मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि यही एक चीज है, ऐसी कई सारी और भी चीजें हैं। अभी आपने शायद कभी नाम भी ना सुना हो कि सर मिस क्या होता है, इंडिका क्या होता है, बैम्बू एक्सट्रैक्ट क्या होता है, आपको शायद पता भी ना हो। ऐसी ऐसी चीजें हैं, करक्यूमिन ये क्या होता है, पिपरीन ये क्या होता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें अगर हम बात करेंगे शायद 1 घंटा निकल जाएगा, 2 घंटे निकल जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके फायदे तो हमें नहीं पता, बट उसके बारे में भी हमें नहीं पता, बट उससे हमें बहुत सारा फायदा हो सकता है। अब देखो बात यह है कि हम इन सब चीजों से अब हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम ये सब चीजें कहाँ से मिलेंगी। ये चीजें SOL के थ्रू आपको इजिली अवेलेबल हो सकती है, इन एसोसिएशन विद, राइट, इन एसोसिएशन विद कैंसर वगैरह। और यहाँ से आपको बहुत सारी इस तरह की, यही नहीं, इस तरह की बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें अवेलेबल होती है जो कि किसके गाइडेंस में तैयार होती है। मैं आपको बता के आई कैन प्राउडली से वन ऑफ द पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर ब्रह्म सिंह, राइट, डॉक्टर ब्रह्म सिंह, इनके गाइडेंस पे अवेलेबल होती है ये सारी चीजें। और आप जैसा देख पा रहे हो, इन्होंने पॉपुलराइज करा है सीबकथॉर्न को, इंडियन मलबेरी को, और एप्पल, बहुत सारी चीजों में इन्होंने काम करा है। 2014 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया, और जो कि एक कह सकते हैं फोर्थ हाईएस्ट विलिंग ऑर्डर है, दिस इज वन ऑफ द एडवाइजर रिगार्डिंग सीबकथॉर्न थिंग्स विद द वगैरह, राइट। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। और इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी है, इन द होल्डर ऑफ 4 पेटेंट, लगभग 6 किताबें हैं, 81 आर्टिकल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम खुद ही समझ सकते हैं। बस एक पद्मश्री के अवार्ड से हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, राइट। विकिपीडिया पे जाकर के ये सब चीजें जो आपको दिखाई गई विकिपीडिया से भी हैं। बहुत सारे इनके पास बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड हैं, चाहे वो पद्मश्री हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में इंडियन ऑफ इंडियन करो, राइट। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है, पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, बट इतने हम समझदार है कि हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई कुछ तो ये पर्सन है, राइट। Moving on, like our second advisor, one of our only advisor is Dr. S.C. Singh, right, जो कि एक्स चेयरमैन रहे हैं PhD केमिस्ट्री में, राइट, पूसा यूनिवर्सिटी के अंदर, और उन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस करे हैं। he is holding more than 110 research scientific papers। मतलब इन सब लोगों के गाइडेंस में अगर हमें अपनी हेल्थ के बारे में या नेचुरल चीजों के बारे में पता चलेगा तो सबसे कितना जबरदस्त हो जाएगा। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मतलब हमें प्रोवाइड होती है SOL वगैरह के थ्रू, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें प्रोवाइड होती हैं, बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी भी चीजें जो हम डेली नॉर्मली यूज भी कर रहे होते हैं, राइट, वो हमें प्रोवाइड होती है। अब चलो ये बात तो समझ आई कि हाँ भाई
सक्सेस जरूरी है, हेल्थ जरूरी है, ये सब चीजें भी जरूरी है, बट अब क्या, अब बात ये है कि इन सब के कॉम्बिनेशन से वी कैन कम अप। और मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, अगर अभी तक आपने बात समझी, अगले 7 से 8 मिनट के मुझे वेट कर रहे हैं, ये बात सब ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, राइट। और आपको ऐसी चीजें बताऊंगा मैं अगले 8 से 10 मिनट में, जो शायद मुझे ऐसा लगता है इंडिया में तो पहली बार ऐसा होने वाला है, राइट। कुछ ऐसी बातें मैं आपको अगले 8 से 10 मिनट में बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से इन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। देखो हमें पता है, जैसे सीबकथॉर्न का एग्जाम्पल लिया गया, सीबकथॉर्न एक फूड है, नहीं सीबकथॉर्न एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, राइट। एक छोटा सा बिजनेस एक्टिव होता है, तो हमें पता है कि हाँ, अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो इसमें बहुत बड़ा बिजनेस भी छुपा है। अब बात ये आती है कि बिजनेस छुपा तो है, बट कैसे, क्या? तो आपको एक बिजनेस मॉडल भी समझ आता है, जो मुझे भी समझ आया। और देखो बिजनेस का मतलब होता है कि हाँ भाई लाखों करोड़ रुपए लगते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ वैसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि एक यूनिक तरीका आपको पता चलने वाला है अभी अगले 4 से 5 मिनट में। और वो तरीका क्या है, जो 3 तरह की इनकम भी बनाने का मौका आपको देता है स्कूल ऑफ लीडरशिप के थ्रू, जरा के थ्रू। और वो 3 तरह की इनकम जो यहाँ पे लिखी हुई है, ई कॉमर्स, यू नो अबाउट रिटेलिंग एंड नेटवर्क, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताऊंगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर ही सकते हैं, बट थोड़ा इसके बारे में आपको ब्रीफ में अगर बताऊं कि ई कॉमर्स क्या होता है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा 21वीं सदी का तो रेवोल्यूशन है तो ई कॉमर्स है। ये सारी चीजें जो आप जानते हो ना, ये सारी चीजें हम जानते हैं कि जोमेटो क्या होता है, अमेजोन, पेटीएम, ओयो, इन लोगों ने एकदम रेवोल्यूशन ला के रख दिया। फ्लिपकार्ट रेवोल्यूशन लाया कि नहीं लाया? अब अगर आप एक कॉमन चीज देखो, अमेजोन अपने प्रोडक्ट बनाता है क्या? ओला की अपनी कार होती है क्या? ओयो के अपने होटल होते हैं क्या? पेटीएम के अपने खुद की मतलब, तो ये ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जोमेटो भी आप देखोगे अपना खाना नहीं बना रहा होता है। अब बट ये काम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे आंसर भी लिखा हुआ है, ये काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करने का। बट आप सोच के देखो, आप में से अगर मैं सवाल पूछता हूँ, आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई भी कर सकते हैं, राइट, कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की वेबसाइट है? हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग आवर ओन वेबसाइट? सोच के देखो कि हम लोग जानते तो हैं कि भाई 21वीं सदी में ई कॉमर्स है, डिजिटल होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट हमारे पास अपनी खुद की वेबसाइट भी नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है एज वेल, इट इज गोइंग टू कम। बहुत सारी चीजें आ चुकी है, बहुत सारी चीजें आपको अगस्त के अंदर ही लॉन्च में दिखेगी। इट इज कमिंग विद अ पर्सनलाइज्ड, आप कह सकते हैं, आपको अपनी खुद की रेप्लिकेटेड वेबसाइट देते। हाँ जी दोस्तों, आप एकदम सही सुना है, राइट। आपको अगर विश्वास ना हो रहा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यू आर गेटिंग, यू विल बी एबल टू गेट अ पर्सनल, आपको खुद की एक रेप्लिकेटेड वेबसाइट मिलेगी, जहां पर आप सोच के देखो कि अगर अमेजोन बोले कि भाई आपका एक पेज बना देंगे, अमेजोन आपके नाम पे बना देंगे एक पेज, और सोच के देखो वहां से अगर कोई भी शॉपिंग करेगा उसका आपको प्रॉफिट आ रहा होगा, तो आपको कैसा लगेगा कि यार ये तो जबरदस्त हो जाएगा, ये तो क्या मतलब इमेजिन नहीं कर सकते ऐसी चीज। तो ये एक तरह की इनकम जनरेट करने का सोर्स है, राइट। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आपको जो रेप्लिकेटेड वेबसाइट की, देखो हमें तो पता है कि वेबसाइट की फीस होती है ना, अब अलग अलग वेबसाइट पर डिपेंड करता है, बट एवरेज आपका कुछ नहीं तो मतलब आप सबको पता है 3-4 हजार रुपए महीने का तो आ ही जाता है, अगर हमें वेबसाइट बनानी है, मेंटेन रखनी है और सारी चीजें करनी है, राइट। बट यहाँ पर आपको ना तो 3,000 रुपए लिए जा रहे हैं, ना तो 1,000 रुपए लिए जा रहे हैं, मात्र 500 रुपीज, ओनली 500 रुपीज में। नहीं जी, घबराने की कोई बात नहीं है, ऑल वेबसाइट यू आर गोइंग टू गेट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट पर आपको ये वेबसाइट मिलने वाली है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, राइट। अगर अभी भी आप ये जगह हो ना, तो फिर अब आपका खून नहीं पानी है, तो अभी भी आपका खून में अगर एनर्जी नहीं आई है, फिर इतना कुछ समझाने के बाद भी मैं आपको सच बता रहा हूँ, राइट। ये एक तरीका है, और उसे किस तरीके से क्या इससे हम अर्निंग कर सकते हैं, देखो वो एक अलग टॉपिक है। बट देखो एक बात तो बहुत एक्साइटिंग है कि हाँ ये चीज तो है, यू आर गोइंग टू बी एबल टू गेट योर ओन रेप्लिकेटेड वेबसाइट। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि और इनकम, अब आप सोच रहे हो कि ठीक है ये सब अच्छा है, करना क्या होगा, करना क्या होगा? देखो वो काम करना होगा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हमने करते देखा है, राइट। आपने देखा है कि, और आप देख भी पा रहे हो स्क्रीन पे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और एडवर्टाइजमेंट से करोड़ रुपए मिलते हैं। आप अगर जानते हो विराट कोहली की इनकम 200 करोड़ से ऊपर है, जिससे शायद 10-15 करोड़ रुपए है जो क्रिकेट से आते हैं, बाकी आते हैं ब्रांड इंडस्ट्री। बट हम लोग कहाँ ये सब करने वाले हैं? हम लोग तो छोटा मोटा काम करते हैं, हम लोग करते हैं गूगल पे लेंगे और उसके बाद उसमें स्क्रैच करेंगे, 3 रुपए मिले, तो 4 रुपए मिले, मुझे तो मजा ही आ गया, 12 रुपए आ गए। अरे आप सोच के देखो 12 रुपए में क्या करोगे? गोलगप्पे खाओगे ज्यादा से ज्यादा, कुछ बड़ा भी तो सोचो लाइफ में कि कुछ बड़ा कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एस्टेरा, व्हाट यू कैन अचीव,
आप यहाँ पर अगर खुद एक ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे तो आप क्या चीज कर सकते हैं, मैं उसके बारे में अगले 2 से 3 मिनट में बताऊंगा। तो अगले 2 मिनट बहुत ध्यान से समझिएगा कि अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, राइट। कि हम अगर खुद से माउथ पब्लिसिटी करें, कोई चीज आपको अच्छी लगी, आप यूज करते हो, आप किसी को बताते हो, बट उसको बताने का शायद हमें कुछ मिलता नहीं, मिलता है क्या कि दोस्त को बोला यार ये वाला फोन ले लो, दोस्त को बोला यार यहाँ से मिठाई खाओ जाके अच्छी मिलती है, यहाँ पे डोसा खाओ जाके, यहाँ पर वी डोंट गेट एनीथिंग फॉर दैट। बट यहाँ पर अगर हमें वो कुछ मिलने लग जाए तो कितना अच्छा होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कुछ भी प्रमोट करते हैं तो हमें कैसे बेनिफिट होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ और अगर आप ध्यान देंगे तो समझ भी आ जाएगा, कुछ भी इससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं, राइट। अब आप सोच के देखिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपने यहाँ से कुछ भी परचेजिंग करा, और परचेजिंग मतलब शॉपिंग तो हम जैसे करते ही रहते हैं, बाहर से कुछ भी ले रहे होते हैं, यहाँ से भी शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे वो फेस वॉश हो गया हो, चाहे वो शैम्पू हो गया, बहुत सारी ऐसी डेली नीड की चीजें हैं, कुछ अभी हमारे पास है, कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको आने वाले बहुत ही कम समय में मिलेंगी, बहुत सारी नई नई चीजें इसमें हमेशा ऐड होती ही रहती, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि पॉइंट्स का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5,000 रुपीज की शॉपिंग हुई तो पॉइंट, जैसे बिग बाजार में जाते हैं, कहीं जाते हैं शॉपिंग, तो कुछ पॉइंट देखो। अब आपका दोस्त है, आपके दोस्त का नाम है सोनू, right? करेक्ट। आई थिंक देयर वाज अ कनेक्शन लॉस। मैं आपको फिर से बताता हूँ जो मैं आपको बात बता रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आई विल जस्ट कम बैक टू दैट, राइट। लेट मी शेयर द स्लाइड, राइट। तो जैसे मान लेते हैं कि योर फ्रेंड नेम इज सोनू। अब अपने दोस्त को आप वही बात बता रहे हो, राइट। यू आर टेलिंग अबाउट आपके दोस्त ने भी कुछ परचेजिंग करा, शॉपिंग करा, बट आपने क्योंकि उसको बताया था, वो शॉपिंग कहीं ना कहीं आपके थ्रू हुई, उसने भी 10,000 शॉपिंग करा, और अब आप सोच के देखो कि वो शॉपिंग करने से उसको 5,000 पॉइंट मिले, बट इतना अच्छा हो जाए कि आपको भी वो 5,000 पॉइंट मिल जाए। अब आप सोचो, यहाँ से मेन गेम शुरू हो रहा है, मेन गेम इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर कि आपको भी वहां से कुछ पॉइंट मिल रहे हैं। अब सोनू ने अपने दोस्त को बताया कि यार यहाँ से मैंने कुछ चीजें ली और काफी अच्छी हेल्थ ड्रिंक है, काफी अच्छे कुछ जूसेस हैं, पल्प है, बहुत सारी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ। उसने आपको बताया कि यार ग्लूटाथियोन का एक ऐसा फेस वॉश है जो हमारी स्किन टोन राइट करता है। मैं आपको बताता हूँ ग्लूटाथियोन के बारे में मुझे मौका नहीं मिला, बट आप जाके सर्च करोगे, ग्लूटाथियोन बहुत ही जबरदस्त कंपाउंड है जिसके बारे में आप सर्च, अगर आपने यूज करा या फिर आपके फ्रेंड सोनू ने यूज करा तो सोनू किसको बताएगा? ऑब्वियसली बात है, सोनू तो सोनू को ही बताएगा। एक एग्जाम्पल लिया गया, राइट। अब दोनों ने भी परचेजिंग करा, यहाँ से ही गॉट 5,000 पॉइंट, बट कितना अच्छा हो कि वो 5,000 पॉइंट आपको भी मिल रहे हैं और वो 5,000 पॉइंट सोनू जी को भी मिल रहा है। और मेन इसी तरीके से कुछ आपका होता है। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि इस तरीके से होता है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि और अगले 1 मिनट की बस बात है, आई विल नॉट टेक मच टाइम बियॉन्ड दैट। अगले 1 मिनट में उसके बाद आपको कुछ ऐसे लोगों को सुनने का भी मौका मिलेगा जो इन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ बहुत अच्छा अचीव भी करा है। और अगले 1 से 1.5 मिनट आप बहुत ध्यान से समझे कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। देखो, अगर बिजनेस की बात करती है तो इनकम की भी बात आती है कि पॉसिबिलिटी क्या है। देखो, अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और अगर एक जो अभी आपको बताया जा रहा है, अगर हम यही बात किसी को बताते हैं, शायद आप नहीं बता पाएंगे तो अपने फ्रेंड के माध्यम से बताते हैं, और एक दिन में 1% को बताते हैं, और मान के चलते 365 दिन में आपने बताया। आप देखो, जाहिर सी बात है, हमें करना क्या है? हमें तो लोगों को यूजर बनाना है। यूजर तो वैसे भी बहुत सारी चीजों के बनते ही रहते हैं, अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के यूजर तो आप बनेंगे। फेसबुक के बारे में आपको किसी ने बताया? किसने बताया? मार्क जुकरबर्ग ने आपको बताया? नहीं, आपके दोस्त ने बताया। उसी तरीके से आपने अपने दोस्त को बताया एसवाई के बारे में कि भाई इसको सीखेंगे, कुछ हेल्दी चीजें हैं वो यूज करेंगे, और मैं कहता हूँ 100 लोग उसके यूजर बन गए। यूजर तो वैसे भी बनते ही रहते हैं, दुनिया भर के ऐप्स हम यूज कर रहे हैं, दुनिया भर के फोन हम यूज कर रहे हैं, यूजर बन गए। 100 यूजर भी अगर आपके बन गए, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, राइट, और आपको उसका 5% इनकम हो जाता है, राइट। यू आर गोइंग टू गेट द 5% इनकम ऑफ वॉट एवर दे परचेज, ठीक है। एक कैलकुलेटिव है, राइट, फॉर एग्जाम्पल पर्पस। ये थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हो, ये दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोच के देखो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था कि मुझे लगा कि अगर मेरे एक मतलब 50,000 रुपए साल छोड़ो, मैं कहता हूँ अगर 20-25 हजार रुपए भी आ जाएगा, 2-3 हजार रुपए मेरी पॉकेट मनी बढ़ जाए तो लाइफ कैसी लाइफ अच्छी होगी। अब आप सोच के देखिए कि ये 100 लोगों का जो आपका टीम है, जो यूजर बेस है,
अगर इसमें 5 लोग भी ये मान लेते हैं कि ठीक है, मुझे 5% लोग भी ये मान लेते हैं कि मुझे यहाँ से एक सीरियस बिजनेस बिल्ड करना है, और ये 5 लोग भी अगले साल अपने अपने 100 लोगों तक पहुंच जाते हैं, तो आप कुछ सोच के देखिए, आप नाउ यू आर हैविंग अ टीम ऑफ यूजर बेस ऑफ 500, और ये 500 लोग जब पूरे साल भर में 10,000 का भी शॉपिंग करते हैं, तो अब आप कुछ सोच के देखिए क्या पॉसिबिलिटी है। कहीं ना कहीं वहां से भी आपका अर्निंग इजीली क्रॉसिंग 2.5 लाख रुपीज। और मैं आपको यही बता रहा हूँ, दिस इज वेयर द मैजिक हैपन। और मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि ऐसे कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो ये चीज प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं। सिमिलरली अगर 500 का 5% निकालने, 500 के 5% आते हैं 25 लोग, अगर वो लोग भी सीरियसली बिजनेस को ऑप्ट करते हैं, दे स्टार्ट डूइंग इट, और वहां से अगले साल आपकी टीम में 2500 नए यूजर्स बनते हैं, तो अब आप सोच के देखिए, हम 2500 ही मान के चले, एंड दे डू अ शॉपिंग ऑफ 10,000 इन अ ईयर। पूरा उनका शॉपिंग एक साल में बहुत सारी चीजें हम लेते ही रहते हैं अपने घर परिवार के लिए, और वहां से वो शॉपिंग अगर हुआ, तो अब आप सोच कर देखिए दोस्तों, यहाँ से एक रियल मैजिक इज बिगिनिंग। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कुछ ऐसा हम कर पा रहे होंगे, जो भी आप लाइफ में कर रहे हो उसको करते करते कि रियली लिटरली समथिंग बिग कैन रियली हैपन इफ वी आर। अगर हम इस लॉन्च पैड को पकड़ लेते हैं तो हमारी बहुत अच्छी लॉन्च हो सकती है। अगर हमारे पास 25 लोगों का टीम है और इसमें सिर्फ 5%, जो कि आएगा लगभग 125 के आसपास, सीरियसली बिजनेस को लेते हैं, बाकी मे भी यूजर्स हैं, बस अपने प्रोडक्ट को एंजॉय कर रहे हैं, चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, सर्विसेज को एंजॉय कर रहे हैं, अगर 100 लोगों तक भी पहुंच जाते, यू विल बी हैविंग अ न्यू कंज्यूमर बेस ऑफ 12,500। और यहाँ से अगर हम इनकम की बात करें तो दिस कम्स आउट टू बी मोर देन 62 लाख। और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, देखो मैं आपको सच बताऊं, अगर मुझे जब पहली बार बताया, इसके आगे का भी है बट उसके आगे की बातचीत ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि यही डाइजेस्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगता है यही तक अगर मैं डाइजेस्ट हो जाए, समझ आ जाए कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि दोस्त, जो सबसे पहले एक कुर्सी वाली इमेज दिखाई थी, जिसमें कुर्सी थी, एक घोड़ा बंधा हुआ था, सोच तो बांध रखी है ना, अपनी सोच को आजाद करोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। सोच के बांध रखो और किसी को बोले जाते अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होता, आप उसको ये नहीं बोल रहे हो कि ऐसा नहीं होता है, आप उसको ये बोल रहे हो कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ नहीं होगा। दैट इज द थिंग। इस चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज द मोस्ट एंड रियली इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं आपको बता रहा हूँ अभी अगले बस 5 मिनट के अंदर, मतलब मेरा पार्ट तो लगभग हो रहा है, आपको कुछ ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा जो लोग ये इससे बेटर भी कर चुके हैं, राइट। और जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, चलो आपके लिए बता देता हूँ, दिस इज द थिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इन माय लाइफ। मतलब मैं इससे आगे बढ़ चुका हूँ, राइट। जितना भी यहाँ पे फिगर दिखाया है सबका टोटल भी कर दोगे, उसका डबल भी कर दोगे ना आप, उससे भी मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड फॉर लाइक सम इयर्स, और मैंने कुछ एक्सपीरियंस भी लिया, बहुत सारी चीजें सीखने का भी मौका मिला अपने सीनियर्स से। आई एम लिटरली वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर अजीत चावला सर, मिस्टर निखिल सर, मिस्टर भूपेंद्र सर, मिस्टर अरुण सोलंकी सर। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है इतने समय में, और अगले 5 से 10 मिनट में आपको कुछ ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिलने वाला है यहाँ पर, जिन्होंने कुछ अच्छी अचीवमेंट भी यहाँ पे करी है। बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलता है हमको, बहुत कुछ जानने को मिलता है। और विपुल जी तैयार रहिए, अब आपको बस सेशन को लेना है आगे का। मैं बस अपना पार्ट रैप अप कर रहा हूँ, और मैं तो सच बताऊं, ऐसी चीजें मुझे सीखने को मिली जो शायद 3, 4, 5 लाख रुपए मार्केट में देने के बाद भी सीखने को नहीं मिलती, वो सारी स्किल्स, वो सारी चीजें मिली यहाँ पर, राइट। चाहे वो एक्स्ट्रा इनकम की बात करें, और बहुत ही अच्छी पोटेंशियल भी है यहाँ पे, बहुत ही आपको बेनिफिट भी बहुत सारे यहाँ पे दिखेंगे जाके। अब देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बस यही चीज बताना चाहता हूँ कि देखो, बिजनेस के बारे में बातचीत हो रही है, कई बार हम ऐसे लोगों से सलाह लेने पहुंच जाते हैं, आपको इतना बताया गया, समझ में इतना आया। अगर आप खुद से किसी को बताने की कोशिश करोगे खुद से, तो शायद आप इतना ही बता पाओगे, उसको इतना समझ आएगा, और अल्टीमेटली वो पर्सन एक डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि अगर आप किसी को कंफ्यूज कर देते हैं तो कंफ्यूजन में कुछ भी क्लैरिटी नहीं आती है, राइट। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको खुद से बताना है, किसी को खुद से बताना अभी अवॉइड करते हैं, अपने फ्रेंड का एग्जाम्पल लें, अपने फ्रेंड से हेल्प लें, कल को जिनको एक्सपीरियंस है किसी को बताने को लेकर के और किसी को सिखाने को लेकर के, ये सारी बातें हैं। और यहाँ पर हम कैसे भी स्टार्टिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस के प्लेटफॉर्म की, कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं शॉपिंग करने के, राइट। यू कैन स्टार्ट इधर विद 12,000, और इसमें आपको जैसे लिखा भी है कैशबैक इन द सेंस, क्योंकि आपको कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसी चीज है वो आपको एमआरपी पे नहीं मिलती है, यू गेट इट ऑन सीपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, तो आपको ऑलरेडी 20 to 30% का डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ पर, राइट। ये सब चीजें स्टार्ट करने के बाद देखो, शॉपिंग ऐसी चीज है जो हम बचपन से करते आए हैं, बट एक ऐसी शॉपिंग जो मेरी शायद लाइफ की सबसे अच्छी शॉपिंग रही है, वो जब मैंने स्टार्ट करा अपने आप को इस प्लेटफॉर्म के अंदर, वो शॉपिंग रही है, राइट। कोई साइनअप का कोई भी पैसा नहीं है आपको साइनअप करने के लिए,
राइट। हमें बस अपने ब्रांड को चेंज करना है, अपनी क्वालिटी को चेंज करना है, कुछ बेसिक्स सीखने हैं और ऐसे लोगों के गाइडेंस में काम करना है जिन्होंने शायद बहुत बड़ी सक्सेस ऑलरेडी हासिल करी हुई है, राइट। So with these words, I would like to wrap up my part. Thank you so very much listening to me. और अगले आई थिंक 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको कुछ ऐसे लोगों को सुनने का, उनसे सीखने का मौका मिलने वाला है। So prepare yourself to listen to those people, right? So thank you very much, all of you. Over to Vipul ji once again. Thank you very much. Yes, sir. Thank you so much, sir.